कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की और खुद को जानने की कोशिश करते हैं, अपनी आत्मा के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, शरण आश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल आत्मदर्शन प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में और बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारी कथाएं हम आपसे जान चुके हैं और आगे भी आपसे जानना चाहेंगे कि और किस किस तरह के श्रीमद् भागवतम में प्रसंग दिए गए हैं। तो आज हम किस प्रसंग के बारे में आपसे जान रहे हैं? हम लोग जानेंगे नारद जी ने कैसे भगवान के महलों में गए, अलग अलग उन्होंने उनके स्वरूप देखे, तो भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या, नित्यचर्या और उनके पास जो जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। ये है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का 70वां अध्याय। तो भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनके रोम रोम आनंद से खिल उठता था। भगवान का वे आत्म स्वरूप सजातीय विजातीय सौगत भेद से रहित है, एक अखंड है। इसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है और यही कारण है कि वे अविनाशी सत्य है। जैसे सूर्य चंद्रमा आदि नेत्र इंद्रियों के द्वारा और नेत्र इंद्रियां सूर्य चंद्रमा आदि के द्वारा प्रकाशित होती हैं, वैसे ही आत्मस्वरूप दूसरों के लिए प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण है, मतलब दूसरों के लिए नहीं है, वह स्वयं अपने प्रकाशित करते हैं। भगवान जी अपने स्वरूप में सदा सर्वदा काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित होने के कारण अविद्या उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते और फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथा विधि नित्य कर्म संध्या वंदन करते थे। के बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते, क्योंकि वे सत्पुरुषों के आदर्श हैं। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्योपासना करते हुए अपने कला स्वरूप देवता ऋषि पितरों का तर्पण करते, फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू और पहल पहल ब्यायवी बछड़ों वाली सीधी शान गौओं का दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती थी। सींग में सोना और खुरों में चांदी मर दी जाती थी। गैया को और ज्यादा सुंदर और ज्यादा उनको कीमती वस्त्र आभूषण से ढका जाता था। फिर ब्राह्मण वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृगचल और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गायों का दान करते। फिर उसके बाद वो गो ब्राह्मण देवता कुल के बड़े बूढ़े गुरुजन समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं को स्पर्श करते। यद्यपि भगवान का शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ आदि आभूषण, पुष्पों के हार और चंदन आदि दिव्य अंगराग के द्वारा अपने को विभूषित करते। तो ऐसे तो भगवान स्वयं ही बहुत ज्यादा भूषणांगा, उनको आभूषण भी और उनका शरीर का इतना सौंदर्य है कि आभूषण भी उनके पहनने से एकदम शोभित हो जाते हैं। तो उन्होंने कौस्तुभ मणि को पहना, पुष्पों के हार को पहना, चंदन लगाया, बड़े सुंदर वस्त्र पहने, पीताम्बर पहना। फिर वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते, गाय बैल ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। फिर पूर्ववासी और अंतपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते। फिर वे अपने ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति करके उसे संतुष्ट करते। इन सबको प्रश्न करके वे स्वयं बहुत आनंदित होते। वे पुष्पमाला, तांबूल, चंदन, अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री, रानियों को बांट देते और फिर उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते। बची हुई भगवान ये सब करते होते, तब तक दारुक नाम का सारथी
सुग्रीवादी घोड़ों से जुटा हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और उसे प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते। रनिवास की स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम भरे चितवन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुरा के उनके चित्त को चुरा लेते हुए महल से निकलते। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नामक सभा में प्रवेश करते। तो भगवान की एक सभा है सुधर्मा सभा। तो इस सभा की ये गुण है कि उसमें जाकर भूख प्यास नहीं लगेगी, अच्छा, शोक मोह नहीं होगा और जरा मृत्यु नहीं होगी, ओल्ड एज और मृत्यु नहीं होगी। अच्छा, ये छोटे उर्मियां नहीं सताती। वहाँ जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाती, उनकी अंकांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्र देव शोभायमान होते हैं। सभा के विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद करते, नाटक करते और नर्तकियां कलाप और नृत्य से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती। इस समय मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ, शंख बजने लगते। सूत, मागध और बंदीजन नाचते गाते और भगवान की स्तुति करते। कोई ब्राह्मण वहाँ बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कह कहकर सुनाते। एक दिन की बात है, एक नया मनुष्य आया द्वारकापुरी राजसभा में। उसके द्वार पर द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उनके सामने सिर नहीं झुकाया था, बलपूर्वक कैद कर लिया था, जिनकी संख्या 20,000 थी। जरासंध के बंदी बनने का तो कृष्ण के सामने उन्होंने दूत ने निवेदन किया। तो जो 20,000 वो राजा लोग थे, उन्होंने एक दूत को भेजा भगवान के पास अपनी व्यथा बताने के लिए। उस दूत ने कहा कि राजाओं ने कहा है कि आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोह को नष्ट कर देने वाले हैं, कि आप ही जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। तो प्रार्थना करें कि भगवान आप हमें आकर छुड़ाइए। और ये अकेला ही जरासंध जो है, इसका 10,000 हाथियों का बल है। अच्छा। और हम लोगों को इसने बंदी बनाए रखा है, जैसे सिंह भेड़ों को घेर रखे। आपने 18 बार जरासंध से युद्ध किया और 17 बार उसका मान मर्दन करके उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं आपकी शक्ति, आपका बल, पौरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का आचरण करते हुए आपने हारने का अभिनय किया। क्योंकि भगवान ने उसको 17 बार आक्रमण करने दिया मथुरा पे और उसको 17 बार छोड़ दिया, क्योंकि वो चाहते थे हर बार वो अपनी सेना को एकत्रित करके लाए और जितने असुर हैं वो सब आ जाएं और वो मारे जाएं। फिर 18वीं बार फिर बीच में भगवान भाग भी गए और उन्होंने द्वारकापुरी बचा दी। तो इससे उनका घमंड बढ़, फिर भी मनुष्यों का आचरण करते हुए आपने हारने का अभिनय किया, परंतु इसी से उसका घमंड भर गया। ये अजीत अवय जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं, अब आपकी जैसी इच्छा आप ऐसे कीजिए। इस दूत ने कहा, भगवान जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है और वे आपके दर्शन चाहते हैं और आपकी कृपा करके इन दिनों का कल्याण कीजिए। तो राजाओं के दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी वे देवऋषि नारद जी वहाँ आ पहुंचे। उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य ही उदय हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे। जब देवऋषि नारद जी ने आसन स्वीकार किया, वो बैठ गए, उनकी पूजा हुई। उन्होंने श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी में कहा कि देवऋषि, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना? आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं, इससे हमें बहुत बड़ा लाभ है। घर बैठे हमें सबका समाचार मिल जाता है। पहले तो ऐसा नहीं था ना, ये देवऋषि नारद इधर उधर घूमते थे और आकर कृष्ण को समाचार देते थे। तो कोई ऐसा टेलीकॉम का कोई जरिया नहीं था। तो ऐसे ही देवऋषि नारद जी, क्योंकि वो आकाश मार्ग से जाते थे, इधर उधर विचरण करते, जो कुछ घटना होती थी आकर कृष्ण को सूचना देते। जी जी।
तो फिर उन्होंने बोला कि ब्रह्मलोक में जो कोई भोग प्राप्त हो सकता है वे राजा युधिष्ठिर को प्राप्त है और उनको किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय द्वारा आपकी प्राप्ति करना चाहते हैं और आराधना करना चाहते हैं। भगवान उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नरपतिगण एकत्रित होंगे। तो नारद ऋषि ने सूचना दी कि युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। अच्छा, तो ये उन्होंने उनको बताया, सूचना दी। जी। तो अब जो है श्री कृष्ण ने उद्धव जी की ओर देखा और कहा कि तुम तो मेरे बड़े हितैषी सुहृद हो, शुभ सम्मति देने वाले हो, तो आप मुझे बताएं कि हमें राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए और क्या करना चाहिए और जरासंध का वध कैसे हो। तो उद्धव जी ने कहा कि देवऋषि नारद जी ने आपको ये सलाह दी है कि अपने फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता हमें करनी चाहिए और उनका एक कथन ठीक ही है, क्योंकि शरणागतों की रक्षा अवश्य ही कर्तव्य है। जी जी बिल्कुल। और श्री कृष्ण तो हमेशा ही सबका उद्धार करते थे, सबकी रक्षा करते थे और ये बहुत ही सुंदर प्रसंग जो है श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो है हम जान रहे हैं। आगे और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड फील लाइव। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पानिर्मधुरा पादो मधुरा। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पानिर्मधुरा पादो मधुरा। नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं। नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं। रूपं मधुरं
लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् हृष्टं मधुरं श्लिष्टं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गलितं मधुरं फलितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और मैं हूँ सरिता आपके साथ। मेरे स्टूडियो में है रागले दासी जी, जो हमें बता रही हैं श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत उपाख्यानों का जो वर्णन है, जो प्रसंग और कथाएं हैं उनके बारे में जान रहे हैं। और अभी भी हमने बहुत खूबसूरत प्रसंग जाना कि किस तरह से जरासंध के कैदी राजाओं के जो दूत हैं वो वहाँ आए, और भी नारद ऋषि जी से, उद्धव जी से जो भी उनका वार्तालाप हुआ वो सब हमें बताया रागले दासी जी ने। जी रागले दासी जी, अब अगला जो प्रसंग है वो श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारना है, तो इस कथा के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जी। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो दशों दिशाओं में विजय प्राप्त कर ले। पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। तो जरासंध को जीत ही पांडवों का यज्ञ होगा और फिर उसके द्वारा शरणागतों की रक्षा, क्योंकि पांडव धर्म के शिविर में, इसलिए भगवान उनकी सहायता करना चाहते हैं। तो केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा, साथ ही वो बंदी राजाओं की मुक्ति होगी, जिसके कारण आपको सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही बली हैं। जरासंध बहुत ही बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वो कभी कोरा जवाब नहीं देता। इसलिए भीमसेन अगर ब्राह्मण के वेश में जाए तो उद्धव जी सलाह दे रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी मंत्री हैं भगवान, तो इसलिए वो सलाह दे रहे हैं कि अगर भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाए और वो युद्ध की भिक्षा मांगे जरासंध से, तो इसमें संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालें, क्योंकि
अगर जरासंध युद्ध के लिए आता है अपनी सेना लेकर तो बहुत बड़ी सेना होती है, उसका संहार करना पड़ता है। तो अगर वो जरासंध मर नहीं पाता है तो इसलिए जरासंध का करने के लिए उन्होंने यही युक्ति निकाली। शंकर जी ने ये सुझाव दिया कि वो लोग वो ब्राह्मण बन के जाए भीम से, उनसे याचना करें कि वे युद्ध करें उनसे, और कृष्ण भी वहीं पर हो, तभी उनके द्वारा ये हो पाएगा। तो जरासंध के बाद स्वयं बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से और जरासंध के पाप परिणाम से। सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप तो इस समय राष्ट्रीय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं, इसलिए पहले आप वहाँ पधारिए। जी की ये सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। ये ऋषि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अब इंद्रप्रस्थ के लिए पधार रहे हैं। तो रुक्मिणी जी आदि जितनी सहस्त्रों कृष्ण पत्नियां थी, 16,108, अपने संतानों के साथ सुंदर वस्त्र आभूषण, चंदन, अंगराग, पुष्पों के हार आदि से सुसज्जित होकर डोलियों, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पैदल सिपाही उनके हाथों में डाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। जब वे इंद्रप्रस्थ की ओर आए, श्री महाराज युधिष्ठिर को समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो उन्होंने उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। उन्होंने अपने आचार्य, स्वजनों, संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। तो ये अगवानी करने का एक नियम था राजाओं में कि राजा लोग अगर कोई विशेष अतिथि आएंगे तो कृष्ण तो स्वयं भगवान है, बाकी कोई भी अतिथि आएंगे तो नगर के बाहर आकर उनको वेलकम करेंगे और फिर उनको लेकर जाएंगे। तो कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेह अतिरेक से गदगद हो गया और उन्हें बहुत दिन पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने उनको आलिंगन किया, उनके नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, उनका अंग अंग पुलकित हो गया। भीमसेन ने भी मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई कृष्ण का आलिंगन किया और उनसे बड़ा आनंद मिला। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी परम प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को बड़े आनंद से आलिंगन किया और नेत्रों से उनके आंसू की बाढ़ आ गई। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मध्य से सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगा दी गई थी, सुनहले तोरण बंधे हुए थे, सोने से भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे। नगर के नर नारी नहा धोकर नए नए वस्त्र आभूषण, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल आदि से सज धज कर घूम रहे थे। घर घर में ठौर ठौर पर दीपक जलाए गए, जिनसे दीपावली की सी छटा हो रही थी। प्रत्येक घर में झरोकों में धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता। सभी घरों में ऊपर पताकाएं फहरा रही थी, सोने के कलश, चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। श्री कृष्ण इस प्रकार महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़े। युवतियों ने जब सुना कि मानव नेत्रों के पान पात्र अर्थात यतन दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे, तो उन्होंने आवेग से उनकी चोटियां और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ आई, लेकिन सड़क पर हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना की भीड़ लगी हुई थी। तो वो स्त्रियां अटारियों पे चढ़ गई, छत पे चढ़ गई और रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की। मनी मन उनका आलिंगन किया, प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से उनका सुस्वागत। नगर की स्त्रियां कह रही हैं, सखी, इन बड़भागिनी रानियों ने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण उन्हें उन्मत्त हास्य और सुलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखते हैं। स्थान स्थान पर बहुत से धनी माने शिल्पी जीवी नागरिकों ने उनके मांगलिक वस्तुएं उनको ला ला कर पूजा अर्चना की और स्वागत किया। जब कुंती ने अपने भतीजे श्री कृष्ण को देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर आया और वे पलंग से उठकर पितृवजन द्रौपदी के साथ आगे आई और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र, आभूषण, माला आदि के द्वारा रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा जितनी भी रानियां थी इन सब पट रानियों को बड़ा स्वागत किया, यथा योग्य सत्कार किया। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना, सेवक, मंत्री, पत्नियों के साथ ऐसे स्थान पर ठहराया जहाँ उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्री प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीने तक इंद्रप्रस्थ में रहे। इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली जी। अच्छा, उस वक्त दिल्ली इंद्रप्रस्थ था। हाँ, तो वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। जी जी, तो बहुत ही सुंदर वर्णन किस तरह से श्री कृष्ण भगवान का स्वागत हुआ इंद्रप्रस्थ में।
और वो तो स्वयं भगवान थे। भगवान का स्वागत हर कोई बहुत ही अच्छे से करता है और उनकी रानियों का, उनके मंत्रियों का, जो भी श्री कृष्ण के साथ आए थे, सबका ही बहुत भव्य स्वागत हुआ इंद्रप्रस्थ में। तो ये प्रसंग भी आज हमने जाना रागलेखा दासी जी से प्रोग्राम आत्मदर्शन के अंतर्गत। तो दोस्तों अभी वक्त हो गया है हमारा आपसे इजाजत लेने का। आगे और भी बहुत कुछ है श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों में जानने के लिए, जानेंगे लेकिन अपने आने वाले एपिसोड्स में। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो दोस्तों आत्मदर्शन के अंतर्गत और भी बहुत कुछ जानेंगे अपने आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।